नई क़यादत, नया अज़्म, नई तवक्कुआत। जमात इस्लामी में नए दौर का आगाज़। नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान आज हलफ उठाएंगे। हलफ बरदारी तकरीब नमाज मगरिब के बाद जामिया मस्जिद मंसूरा में होगी। अहम शख्सियात तकरीब में शिरकत करेंगी। जमात इस्लामी की इस्तकबालिया कमेटी ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। किरायों में 10% इजाफे की तजवीज़ थी। महंगाई और आवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए 5% किराए बढ़ाया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन का इजलास में 2 टोक मौके। तनूर मालिकान की मनमानी बरकरार। नान रोटी नई कीमत पर बेचने से इनकार। जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। महंगी नान रोटी बेचने पर 45 अफराद गिरफ्तार। 122 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 311 अफराद को जुर्माने। मुतादिद रेस्टोरेंट सील। हर नान भाई की दुकान के बाहर रोटी नान के वजन और कीमत की पैनाफ्लेक्स आवेजा की जाए। वजीर आला की इंतजामिया को हिदायत। सस्ती रोटी और नान की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अरकान असम्बली भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली को मुलाकात। मरियम नवाज ने अरकान असम्बली को सरकारी कीमत पर रोटी और नान के फरोख्त की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि मुफ्त अद्वियात की होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज एक हदायत दी है कि ये 16 रुपए पे नहीं रुकेगी और इंशाअल्लाह अजीज हमारी इस पे वर्किंग है कि हमने ये सारी जो कैलकुलेशन निकाली है इसमें जो हमारे जो तंदूर मालकान जिनको नान बाई एसोसिएशन इन सब के जो उस पर वर्किंग करने के बाद ये हमने अनाउंसमेंट की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे भी कम पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज सुबह कहा है कि 16 रुपए से भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला सस्ता करना वो हमारा एम है और हमारा ये लोगों के साथ वादा है कि हमने गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले निकालना है। आवाम को हर कीमत पर सस्ती रोटी फराहम की जाएगी। रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा कि 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हुआ। रोटी 16 रुपये से भी कम होनी चाहिए। अस्मा बुखारी बोले कि सस्ती रोटी न बेचने वाले 23 अफराद गिरफ्तार। 60 लाख रुपए जुर्माने किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद के नश्तर चला दिए। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में सस्ती रोटी फराहम करेंगे। आपके अंदर जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है एक ट्रेंड सेटर है और जो भी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फलाही मंसूबे होते हैं और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। पिछले 6 साल में आपने कभी रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या भाई आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक वो भी शख्स यहाँ पर जो है वो बराजमान था जो कहता था मैं आटे की मैं आलू टमाटर की कीमत जो है वो पता करने के लिए नहीं आया, मेरी लीडरशिप आई है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी हो सकती है। हुकूमत और इंतजामिया हो जाए तैयार। आज से बारिशें होंगी मूसलाधार। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया को 24 घंटे चौकस रहने की हिदायत। DG PDMA इरफान अली ने कहा कि आसमानी बिजली गिरने के खतरात मौजूद हैं। खराब मौसमी सूरत हाल में खुले आसमान तले मत जाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात का 21 अप्रैल को मौरिका। उम्मीदवारों की बड़ी तैयारियां। कॉर्नर मीटिंग्स, डोर टू डोर मुहिम। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बुरवेकार लाए जाएं। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की इजलास के दौरान हिदायत। पंजाब पुलिस का ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। आम इंतखाबात से भी ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाए। RPOs, CPOs और DPOs को मरासला इरसाल। इलेक्शन कमीशन दफातर की सिक्योरिटी बढ़ाने और कैमरे नस्ब करने की हिदायत। सिक्योरिटी एहलकारों की तफसीलात भी तलब। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इंटरमीडिएट पार्ट 2 के 2 पेपर मुलतवी। लाहौर बोर्ड ने पेपर्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया। केमिस्ट्री का पर्चा 20 अप्रैल के बजाय 23 मई और इंग्लिश का पर्चा 22 अप्रैल के बजाय 25 मई को होगा। नोटिफिकेशन जारी।
पीपल्स पार्टी को विफाक और पंजाब हुकूमत में शामिल करने की तैयारी, बिलावल भुट्टो को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़, हुकूमती हलकों में मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमती हलके पीपल्स पार्टी को स्टेक होल्डर के तौर पर हुकूमत में शामिल करने के ख्वाहां मरकज़ और पंजाब में अहम वजारतें देने के लिए सलाह मशवरे। हतमी मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी को हतमी पेशकश से आगाह किया जाएगा। हुकूमती शख्सियात का कहना है कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के बाद काबीना में शामिल होकर मुश्किल फैसलों में भी साथ देगी। सड़क बहाल, पंजाब खुशहाल। लाहौर समेत सूबे भर की 590 सड़कों की तामीर शुरू। SL4 की जल्द तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से राबिते तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। खुसूसी इजलास के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि सड़कों की तामीर और बहाली के मंसूबों का खुद जायजा लूंगी। वज़ीर आला पंजाब का वकाड़ा में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब, मुलजिम को कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुलजिम को करार वाकई सजा दिलाई जाए। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का पंजाब त्यागजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टाउनशिप का दौरा, तदरीसी अमल का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों और लैब्स का मुआयना किया। वज़ीर सनअत और तिजारत का कहना है कि आलमी मार्केट में हुनरमंद अफराद की बहुत डिमांड है। फ़नी तालीम के इदारों को आलमी मयार के मुताबिक ढाला जाएगा। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा का जेल से खत। मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ने वालों की वापसी पर गौर करना चाहिए। जबर के माहौल में हर फर्द मुश्किलात, दबाव और जुल्म तशद्दुद का मुकाबला नहीं कर सकता। तमाम अफराद को पार्टी में दोबारा शामिल होने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से खत में अपील। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का बड़ा इकदाम, रोडा और CBD पंजाब में सफरी सहूलियात के लिए नया निज़ाम तश्कील देने का फैसला। दरिया रावी में कश्ती के सफ़र के लिए 15 डॉकिंग स्टेशन बनेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी के लिए 30 साल मनसूबाबंदी का इरादा रखते हैं। हर 5 साल के लिए जिद्दत से मुतय्यन प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब एरिया में ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू लाइन बस सहूलतों और इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाइसिकल ट्रैक की तजावीज़ को भी हतमी शक्ल दी गई। पंजाब हुकूमत का UNESCO की हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। शालामार बाग के बाहर बिजली के तार हटाने का फैसला। मंसूबे की लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम बिजली के तार बिछाने का काम शुरू कर दिया। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार। 1 अरब 61 अरब 25 करोड़ 77 लाख के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड की तजावीज़ 1 साल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 51 अरब 61 करोड़ 70 लाख, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने 8 अरब रुपए के फंड की इब्तदाई दरख्वास्त दे दी। पंजाब के कर्जों में किस तरह से कमी लाई जाएगी? मुआशी माहिरीन ने सर जोड़ लिया। पंजाब के कर्जों में मरहलावार कमी लाई जाएगी। मुआशी माहिरीन की तजावीज़ तैयार। पंजाब हुकूमत 1704 अरब रुपए की मकरूज। 6 वर्षों के दौरान पंजाब के कर्जों में 1012 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वसाइल कम, मसाइल ज्यादा। बढ़ती आबादी ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारे शुमारियात पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। वसाइल मुल्क की आबादी से मसलत नहीं रखते। सूरत हाल ऐसे ही रही तो अगले 10 साल में पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा।
DGLDA ताहिर फारूक का जोहर टाउन जीवन मार्केट का दौरा, जीवन मार्केट के कमर्शियल जोन की रीमॉडलिंग का प्लान तलब। DGLDA ने कहा कि पहले मरहले में जोहर टाउन की जीवन मार्केट के कमर्शियल जोन को मॉडल बनाया जाएगा। जीवन मार्केट के कमर्शियल जोन में पार्किंग और वॉकवे समेत मुख्तलिफ सहूलतें दी जाएंगी। मतलूबा वक्त अमलाक बोर्ड के प्रोक्योरमेंट कमेटी के अफसरान के खिलाफ नाला। साधु बेला मंदिर में मेले की रसूमात के लिए लाखों रुपए की इजाफी रिक्विजिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी ने रद्द कर दी। सराय के मुताबिक मंदिरों और गुरुद्वारों के केयर टेकर्स श्राइन्स ब्रांच के अफसर एहतसाब के हक में नहीं। ग्यारह डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ई रजिस्ट्रेशन मराकज़ का क़याम की नाकिस मनसूबाबंदी। मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बेनकाब। PNT बोर्ड की रिपोर्ट ने नाकिस तामीराती डिज़ाइन का पोल खोल दिया। तामीराती मटीरियल गैर मयारी इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। लाखों रुपए मालियत का सरिया बर्बाद होने लगा। इमारत की तामीर खतरे में पड़ गई। गैस चोरों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। बागबानपुरा में घरेलू गैस मीटर का कमर्शियल इस्तेमाल पकड़ा गया। मुलजिम घरेलू गैस मीटर पर होटल के खाने बनाते थे। महकमे को माहाना 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 10 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 35 लाख रुपए जुर्माना आए। गैर मेयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल। रक्षा यूनियन को 10 रोज की मोहलत। CTO लाहौर अमारा अतर से अवामी रक्षा यूनियन के सदर मशीद खोरी की मुलाकात। गैर मेयारी सिलेंडर के बेदरेग इस्तेमाल और रक्षा ड्राइवर्स के मसाइल को जेर बहस लाया गया। CTO का रक्षा ड्राइवर्स को गैर मेयारी गैस सिलेंडर उतरवाने और पेट्रोल पर मुंतकिल करने का हुक्म। पंजाब भर में ड्राइविंग स्कूल्स का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग ने कहा कि ड्राइविंग स्कूल्स की तादाद 26 से बढ़ाकर 116 कर दी। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रीजनल कायमा कमेटियों के नोटिफिकेशन तकसीम। तकरीब में रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला शेख मोहम्मद तनवीर की शिरकत। FPCCI ने थिंक टैंक पाकिस्तान इकनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ भी तश्कील दे दिया। ज़की एजाज ने कहा कि 2030 तक $100 अरब की बरामदात हमारा हदफ है। पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का जेल इंडस्ट्री के फरोग के लिए बड़ा फैसला। कैदियों की माली आसूदगी और उनके खानदान की कफालत का बंदोबस्त। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने जेल में कैंडल प्रोडक्शन यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट सेंट्रल जेल लाहौर से शुरू होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि कैदियों की किरदार साजी, तरबियत, बहाली और माली आसूदगी के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हीमोफीलिया डे आलमी तौर पर 17 अप्रैल को मनाया जाता है और सुंदस फाउंडेशन चूँकि खून के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को यहाँ पे देख रही है। इसमें साथ हीमोफीलिया के मरीज़ भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और इस दिन को बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि ये जो तमाम मरीज़ दुनिया में आ चुके हैं उनके साथ यकजहती की जाए और लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाए कि सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे में जहाँ हीमोफीलिया के या थैलेसीमिया के या खून के दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों का बिला मुआवजा इलाज मुआवजा किया जा रहा है, तो इनके लिए ब्लड डोनेट करें और खून के एहतियात दें ताकि हम इन मरीज़ों की ज़िंदगी बेहतर तरीके से बचा सकें। सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम हेमोफीलिया डे की मुनासबत से आगाही वॉक। CEO सुंदस फाउंडेशन यासीन डार, मुतासरा मरीजों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। हेमोफीलिया के मरीजों के साथ इजहार यकजहती ज़रूरी है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम के ऑफिशियल्स से मुलाकात। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के मामला से बहस आए। मुलाकात में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज और हेड कोच असर महमूद शामिल थे। चेयरमैन PCB ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी।